जिस तरीके से वो सेल्फिशली खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं, स्टार्ट बैटिंग करते हैं। आई मीन 10 ओवर्स के बाद 22 रन, 10 ओवर्स फर्स्ट पावर प्ले में 22 for 2 था उनका स्कोर। एंड मैंने पाकिस्तानी स्पेस ज्वाइन की हुई थी ट्विटर में, और वहां इतनी भर भर के उनको गालियां मिल रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली चल क्या रहा है जो पाकिस्तान कर रही है। साउथ शकील एंड बाबर आजम क्या प्लान बना के आए थे। उसके बाद रिजवान जो थे अपना दांत फाड़ फाड़ के आए। एंड उसके जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने वो कैच लिया, फ्लाइंग कैच था, बॉल उनके पीछे जा चुकी थी, एंड जिस तरीके से फ्लाई करके उन्होंने पीछे से बॉल पकड़ी है, दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। रिजवान को तो भाई को पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड की इनिंग्स में जो इन्होंने धुएं उड़ाए हैं, देखिए पहली 3 विकेट्स बहुत जल्दी चली गई थी, एकदम कुछ 70 for 3 वाला माहौल हो गया था, एकदम टेंशन सी हो गई थी कि यार आज तो पाकिस्तान इनको पकड़ लेगा, थर्ड टाइम अराउंड इनको पकड़ लेगा। 200-220 रन में अगर बना दिए तो पाकिस्तान चेज कर जाएगा। तो बट लेकिन उस टाइम विल यंग एंड लेथम साथ में आए एंड एक लंबी पार्टनरशिप की, दोनों भाइयों ने अपनी सेंचुरीज पूरी की हैं। ग्लेन फिलिप्स ने आके एंड में फिनिशिंग टचेस दिए और स्कोर को 320 के ऊपर लेके गए। हैरिस रॉफ बहुत ही ज्यादा पिटा, एंड में शाहीन शाह अफरीदी बहुत पिटे, एंड समझ ही नहीं आई अबरार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो एंड में खुशदिल शाह को ला के उससे ओवर सारे करवाने, अबरार से ना करवाना, ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगा मुझे। रिजवान की स्ट्रेटेजी जो थी काफी ज्यादा फनी सी लगी। बट एनीवे ओवरऑल ये है कि 253 अभी बन तो चुके हैं, तो थोड़ा सा रन रेट पाकिस्तान अपना सेव करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। बट शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि भाई 2 की रन रेट 3 की रन रेट से 320 की चेस करी जा रही है। बाबर आजम जो है 50 के ऊपर डॉट बॉल्स खेल गया, मतलब 90 बॉल्स खेली हैं उसने, 64 रन बनाए एंड 50 के ऊपर डॉट बॉल्स खेली हैं उसने। तो भाई वो भाई क्या करना चाह रहा था, मतलब क्या उसका इंटेंट था। अभी हैरिस रॉफ को देखिए, नसीम को देखिए, शाहीन को देखिए, खुशदिल शाह नीचे छक्के पे छक्के, सलमान अली आगा इतनी तेज खेल रहा था, लेकिन समझ नहीं आई ये टॉप 4 क्या खिचड़ी बना के आए थे। चलिए फकर जमन को हम एक्सक्यूज करेंगे, वो उसका बिल्कुल बहुत ज्यादा वो पेन में था, बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम में था, लेकिन उसके अलावा ऊपर के 2-3 बैटर्स थे, 3 या 4, तैयब ताहिर भी एक में आउट हो गए, देन बाबर आजम, then Rizwan, then Saud Shakil. I don't know what the hell were these characters up to. तो भाई आउट हो गए, हैरिस रॉफ मारते मारते आउट हो गए, इस चीज में कोई दुख नहीं है, 2 छक्के सेक्टर को मार दिया उन्होंने। लेकिन जो खेला है टुक 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 करके पाकिस्तान खेला है, उस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और मैसेज पेलते रहो, दे देना धन, क्योंकि पाकिस्तान की हो गई है मोय मोय। बड़े बड़े एल कैसे लगते हैं, पाकिस्तान ने आज दिखा दिया है होस्ट। इंडिया नहीं आएगा तो श्रीलंका कब ले लेंगे, अबे तुम्हारी औकात ही यही थी। कहां हारा पाकिस्तान, इस पे मैं चर्चा करूंगा। पाकिस्तान हारा टॉस जीत के, जैसे पहला ओवर चल रहा था तो जैसे इंजरी हुई उस समय ही हार गया था। फर्स्ट बॉल पे ही इंजरी हो गई थी, स्टार्टिंग में ही हार गया था वहां पे। उसके बाद तो बड़ी बड़ी स्टूपिडिटी जो की है ना लिपस्टिक क्वीन ने। पहली बात, अबरार आता है विकेट निकालता है, तुम अबरार को क्यों हटाते हो। नसीम शाह आता है विकेट निकालता है, उसका साइड क्यों चेंज कर देते हो, एक ओवर रोक के दूसरी साइड से डलवाऊंगा मैं बॉलिंग। क्या थी ये स्ट्रेटेजी। वहां पे सलमान आगा से आपने बॉलिंग करवाई, खुशदिल से बॉलिंग कराई, अच्छा ठीक है, आपके पेसर पिट रहे, आप स्पिनर्स करो, और स्पिनर को इतना बचा ही क्यों नहीं एंड तक, स्टार्टिंग में ही करवाओ ना मिडल ओवर्स में। लेकिन पुअर स्ट्रेटेजी, पूरी घटिया की घटिया, कैचेस छोड़े, मैचेस छोड़े, पुअर सा रिव्यू ले लिया था, एक टोटली आउट ऑफ फोकस थी पाकिस्तान की टीम, स्पेशली बाबर आजम एंड लिपस्टिक क्वीन मौलवी ने तो आग ही लगा दी थी। टॉप 3 बल्लेबाज इस टीम में कौन है, शिवानी एक बार स्कोर कार्ड खोल देना, मैं बताता हूं। तो टॉप 3 की आप स्ट्राइक रेट बताना। टॉप 3 न्यूजीलैंड की पाकिस्तान की, क्योंकि टॉप 3 बल्लेबाज बाबर आजम माना जाता है पाकिस्तानी हो आपकी साइड से। तो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 71 थी, साउथ शकील की स्ट्राइक रेट 31 थी, मौलवी की स्ट्राइक रेट 21 थी, और फकर जमान, चलो फकर जमान इंजर्ड था, 58 थी जी। अब ये देखो आपके सामने 4 स्ट्राइक रेट बताई है, लेकिन मैं 3 की पकड़ता हूँ मैन, ठीक है। एक को एक्सक्यूज करने की शिवानी कह रही है, बट मैं नहीं मानता। आपने क्यों भेजा था फकर जमान को, जब आपके पास सलमान अली आगा है जो तेज खेल रहा था, ठीक है, वो खेल सकता था, खुशदिल था जो तेज खेल सकता था। ये सब चीजें बाद में चाहिए थी। 60 रन से जीत गई है न्यूजीलैंड, 60 रन पे पाकिस्तान को कर दिया है खस्सी, ऐसा खस्सी कर दिया है इनको। लेथम ने जो सेंचुरी बनाई, विल यंग ने जो इनिंग खेली,
विलियमसन हालांकि आउट हो गए थे, उसके बावजूद देखो ग्लेन फिलिप्स के तो पहले ही कहा था, उसके मारे नारे अलग लेवल का खिलाड़ी है, अलग बैटिंग की है, धुएंधार। एक समय पे लग रहा था 200 भी नहीं बनेंगे, एक समय पे लग रहा था 250 ही बनेंगे, एक समय पे लग रहा था 300 ही बनेंगे, 320 बना दिए, 321 का टारगेट, मात्र 321 कोई कह सकता था मैं, लेकिन आपके 10 ओवर में मात्र 22 रन। सबसे बड़ी बात, 25 ओवर प्लस इन्होंने डॉट खेले हैं, 150 प्लस बॉल पाकिस्तान डॉट खेल करके गई है। घंटा जीतेगा है पाकिस्तान, 3 में ना 13 में। अगर आप 150 बॉल 321 के टारगेट में डॉट खेल जाओगे, स्पेशली ऊपर से ही खेल जाओगे, तो पुअर स्ट्रेटेजी थी। आपने फकर जमान को क्यों बुलाया वहां पे? आपको पता था वो भाग नहीं सकता, वहां पे स्ट्राइक रोटेट की जरूरत थी, सब रन बना रहे। बाबर अपनी स्ट्राइक रेट क्यों नहीं बिल्डअप कर रहा था? उसके चक्कर में सलमान अली आगा भी आउट हो गया। अगर वो पहले मारता तो बाद में खुशदिल ये सब चीजें कर सकते थे। नसीम शाह ने छक्के मारे, हैरिस स्टोफ ने छक्के मारे, खिलाड़ी थे इनके पास, अपॉर्चुनिटी थी इनके पास जीतने की, लेकिन पर्ची प्ले, कराची लोबी, ढिकड़ा लोबी, फलाना लोबी, लिपस्टिक लोबी, ये लवर, ये जो चल रहा था, मेरी बबरी, मेरा बबरो, मेरा लिपस्टिकिंग, प्यार मोहब्बत, ओ मेरी जान, गो मेरी जान, बाबू मेरी जान, ऐसी आवाजें जो पीछे से निकाल रहा था ना, इनके पछवाड़े में डाल दिया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी, डेफिनेटली डिजर्व करती थी, लगातार खेल रही थी, और खेल ला लो ट्राई सीरीज, करवा दो अपने माँ बाप को प्रैक्टिस। वहां पे बाप बन के आए, ठोक के चले गए घर में लगातार 3 बार। तुम किसी के औकात में नहीं हो, तुम होस्ट करने के लायक भी नहीं हो, मैं बता दूं। ऐसी पिच, छोटी बाउंड्री, सब चीजें देखी जाती है, लेकिन स्ट्रेटेजी कहां है? वो हैरिस टेटविया क्या कर रहा था? सेम बॉल एक जगह पे टप्पे मार रहा है, सारी बॉल बाउंस से बाउंस, बाउंड्री लग रही है, उसके बावजूद भी मैं तो भाई विकेट तोड़ दूंगा, मैं शहनशाह अफरीदी, मैं तो स्टंप में बैट में से बॉल ऐसे छेद करते हुए जाएगी, स्टंप में से छेद करते हुए जाएगी, मौलवी के अंदर से छेद करते हुए जाएगी, उसके छेद, माफ करना, उसके छेद में से जाएगी बॉल। ऐसी सोच से आप मैच नहीं जीत सकते, और ऐसी स्ट्रेटेजी, भाई जर्सी का कलर विनिंग वर्ल्ड कप से मैच करने से कुछ नहीं होता है, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। बहुत ही घटिया पुअर खेले। 2 खिलाड़ियों पे मैं हल्का हाथ रखूंगा क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी, सलमान अली और खुशदिल ने तो भाई दिल खुश किया है। डेफिनेटली एक लड़ा है तो एक बंदा, यही 2 बंदे लड़े, बाकी सब तो ऐसे ही गए। जी चलिए, काफी हमारे व्यूअर्स आ गए, पाकिस्तान से भी व्यूअर आ गए हमारे। अब्दुल्ला जी काफी दिनों बाद आ गए, और अब्दुल्ला जी कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं न्यूजीलैंड को। एंड अब्दुल्ला जी, आपकी टीम ने बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली बाबर आजम, रिजवान, साउथ शकील, ये आज तीनों जो है वो मैच के मुजरिम है। जिस तरीके से इन्होंने चेज स्टार्ट की थी, भाई बहुत अचीवेबल था ये स्कोर, 350 का रन चेज इन्होंने स्कोर किया है, लेकिन अब 320 तो भाई ऐसा लग रहा था 260 में ऑल आउट हो गए, वो भी 260 मैं तो कह रही हूँ ज्यादा बन गए, क्योंकि एंड में इन्होंने हिटिंग कर ली, अदरवाइज ये मामला 220 230 पे निपट जाना था, इससे ज्यादा बनने नहीं थे।